हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है। एक उदाहरण दीजिए जिसमें जल गैस का प्रयोग धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा कि जल गैस कहाँ पर यूज होता है और उस विधि को क्या कहते हैं। तो हम लोग को जल धातु कर्म को समझना होगा। ठीक है, जल धातु कर्म को समझना होगा। जल धातु कर्म में क्या होता है, अयस्क को उचित अम्ल के साथ निच्छालित किया जाता है। ठीक है, अयस्क को अयस्क को उचित उचित अम्ल के साथ निच्छालित किया जाता है। निच्छालित किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो आयन में परिवर्तित हो जाता है और पुनः अम्ल आयन को अम्ल आयन में परिवर्तित हो जाता है। अम्ल आयन को हाइड्रोजन गैस की मदद से अपचयित कराकर धातु प्राप्त किया जाता है। खास करके ये कॉपर के साथ होता है। अगर एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण की ही बात की गई है यहाँ पे, तो उदाहरण में अगर हम लोग कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर क्या होगा, Cu2+। ये अम्ल आयन विलयन में कन्वर्ट हो जाएगा। आयन विलयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस आयन विलयन में क्या होता है कि जब हम लोग H+ आयन डोनेट करते हैं या H2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ये कॉपर दे देगा Cu+। यहाँ पे 2H+ आयन में ये अपघटित हो जाएगा। तो ये Cu जो अपचयित हुआ, ये कॉपर का एक उदाहरण के थ्रू हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये जो दिया गया है कि एक उदाहरण दीजिए जिसमें जल गैस का प्रयोग धातु के निष्कर्षण में किया जाता है, तो यहाँ पर पहले इसका निच्छालन किया गया जहाँ पे जल का उपयोग किया गया। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया जिसमें गैस का इस्तेमाल हुआ। तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया जल गैस प्रयोग। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।